कैप्टन जोया, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बिजनेस टॉक्स में खुशामदीद कहता हूं। आज मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान बशीर साहब। ये कारोबार करते हैं साइलेज बनाने का। इनकी अपनी साइलेज बनाने की मशीनें हैं। आज इनका इंटरव्यू शूट करते हैं और आप दोस्तों को बताने की कोशिश करते हैं कि साइलेज कैसे बनाया जाता है और इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अगर साइलेज बना के देने का बिजनेस करना हो तो ये मशीन कहाँ से मिलती है, उसकी प्राइस क्या है, लवाजमात क्या है, उसकी रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस कैसे होती है, उसकी टोटल अखराजात कितने हैं, नफ़ा और नुकसान के पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह आप दोस्तों को गाइड करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? भाईजान? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक। कैसे? रिजवान भाई, आप बड़े अरसे से साइलेज बना के दे रहे हैं लोगों को। सबसे पहले तो आप अपना तारफ़ करवाएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, मैं गुजरांवाला से बिलॉन्ग करता हूँ। सही। ठीक है, और हम कम से कम मुझे कोई इस बिज़नेस में कोई 10 से 12 साल हो चुके हैं ये काम करते हुए साइलेज का। ठीक है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस साइलेज में काम में जब से मैं पड़ा हूँ, हुँ। मेरा किसी भी और काम करने को दिल नहीं करता। दिल नहीं करता। और इसलिए नहीं करता कि हर बंदा चाहता है कि मेरे पास इनकम हो, बिल्कुल मेरे हो। पास प्रॉफ़िट आए, मैं ज़रा अच्छे अपना लेवल अच्छा करूँ, मेरी ज़िंदगी अच्छा करूँ। और सही। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे पास अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये हर चीज़ मेरे पास मौजूद है, सही। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा। आपके पास कितनी मशीनें हैं? देखिए, मशीनें मशीनें आप बहुत बना सकते हैं, नहीं, ठीक मैं है? आपसे मैं पूछ रहा हूँ। आपको बात बता रहा हूँ हाँ, हाँ। कि मशीनें हम बना सकते हैं, हुँ, हुँ। 2 भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं, असल काम है उनको चलाना। चलाना। ठीक है? मशीन अगर आप बेस्ट सर्विस नहीं दे सकते हुँ, जब तक, हुँ, हुँ। तब आप 10 भी आपके पास इन्वेस्टमेंट हो लेने की, मेरी मेरी बात मान के वो ना लें। ना लें। आपके पास सर्विस हुँ। अच्छी होनी चाहिए, बेशक वो एक ही मशीन से क्यों ना दे लें। हुँ, हुँ। ठीक है? एक ही मशीन रख के आप लोगों को अच्छी सर्विस दे दें, तो वो ही सबसे बेहतर होगा। बजाए कि आप 10 मशीनें रख के लोगों को बुरी सर्विस दें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है? और हमारे पास अभी जो मशीनें हैं वो कम से कम 4 मशीनें हैं, हुँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे पाकिस्तान में बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, हुँ। और हर बंदा हमारी सर्विस से खुश है। खुश हैं। जी। मुख्तलिफ़ मॉडल की मशीनें होंगी। हमारे पास मुस्लिम मॉडल की मशीनें हैं, लेकिन आपको पता है कि मैंने जैसा कि पहले बताया कि 10 से 12 साल में मैं इस काम में हूँ। हुँ, हुँ। ठीक है? उसके बाद मुझे पता चला कि कौन-सी मशीनें जो पाकिस्तान में अच्छी चल सकती हैं। हुँ, पाकिस्तान के नॉलेज के हिसाब से यहाँ पे जितना नॉलेज है लोगों को मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, जैसी हमारे यहाँ पे फील्ड हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? उस हिसाब से जो मशीनें अच्छी चल सकती हैं वो मशीन है क्लास। क्लास मशीन। क्लास मशीन है, उसमें जो मुख्तलिफ मॉडल्स आ जाते हैं, उसमें बहुत हाई मॉडल्स भी हैं। हुँ, लेकिन उसको हम अगर अपनी पाकिस्तान की मतलब के पढ़े लिखे की बात करें कि जितना हमारे पास नॉलेज है, उसके हिसाब से जो 2000 मॉडल है ना, 2000 से लेके 2003 तक जो मॉडल्स हैं, हुँ। वो बेस्ट मॉडल है पाकिस्तान के चलने के हिसाब से। ये मशीनें पाकिस्तान में बनती हैं या इम्पोर्टेड हैं? देखिए, ये मशीनें जो पाकिस्तान में नहीं बनती, ठीक है? इवन के यहाँ पे हमारी वो, मैं पहले भी बता बता दूं कि हमारे पास यहाँ पे इतना नॉलेज नहीं है हुँ, हुँ, कि हम उस चीज़ को बना सकें। हुँ, बहुत कम महदूद हद तक है, जैसे ये क्रोला वगैरह अपनी कर रहे हैं, हुँ, हुँ, मतलब कि सारी असेंबलिंग वगैरह कर रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं। हुँ, ये चीज़ हम बाहर से मंगवाते हैं, हुँ, हुँ, क्योंकि हम इन चीज़ों को मंगवा के हुँ। यहाँ पे बनाए, हमें तो कम से कम वो वाली मशीनरी लाते हुए उसको बनाते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। बिल्कुल ऐसे। लेकिन हम ये बाहर से बनी बनाई लेके आते हैं, ताकि लोगों को यहाँ पे जो सर्विसेज वगैरह फराहम कर सके। और ये बाहर की और जर्मन की मेड है, हुँ, ठीक है? और जर्मन से भी मिल जाती, इटली से भी मिल जाती है, फ्रांस से भी मिल जाती है, हॉलैंड से भी मिल जाती है। इन शॉर्ट, जहाँ से आपको अच्छी कंसाइनमेंट मिले, इंटरनेट पे है हुँ, ये हुँ। मशीनें, जहाँ से आपको अच्छी कंसाइनमेंट मिलती हैं, आप अपना किसी भी इम्पोर्टर से कह के वो मशीन इंपोर्ट कर लें, ताकि आप अपना बिजनेस चला सकें। आप मशीनें बेचते भी हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम मशीनों के साथ-साथ, चलाने के साथ-साथ बेचते भी हैं। ये मशीन चॉपर की बैक साइड पे हुक बनी होती है, ट्रॉली उसके साथ अटैच भी की जा सकती है? ये होता है कि जब आप पहला, जब फील्ड स्क्वायर में है या जिस तरह हुँ, भी हुँ, फील्ड है, पहले उसकी चक्कर लगाने के लिए, हुँ, हुँ, ठीक है, ट्रॉली ट्रैक्टर का रास्ता बनाने के लिए मशीन के पीछे ट्रैक्टर डालना पड़ता है या उसको माउंट पीछे करना पड़ता है। ठीक है। ट्रैक्टर वाले
ताकि पहला जब वो चक्कर लगा ले, जब ट्रैक्टर ट्रॉली का रास्ता बन जाए, हम्म, फिर उसकी जो मशीन की आउटपुट जहाँ से वो दे रहा है, वो आसानी से वो ट्रैक्टर उसके साथ चल जाता है, जैसा कि आपने पहले वीडियो बनाई और उसमें दिखाया। ये दो सब। तीन मरतबा आपने सर्विस का जिक्र किया कि जी। सर्विस अच्छी होनी चाहिए। अच्छी सर्विस में आप क्या चीजें काउंट करते हैं आपके सर जी, बिजनेस में? देखें, अच्छी सर्विस में ये होना चाहिए कि जब आपने जो भी कमिटमेंट फार्मर के साथ की है, हम्म, ठीक है, वो फार्मर के साथ वो कमिट पूरी करे, ठीक है। ठीक है। उसके साथ आपकी जो, ये मैं आप चीज़ दिखा रहा हूँ कि चॉपिंग क्वालिटी आपकी बेहतर होनी चाहिए, हम्म, ठीक है। अब ये चॉपिंग क्वालिटी बनाने के लिए हमें पता है कि हमने किस तरह 6 महीने मेहनत की, हम्म, ठीक है, और इसको मेंटेन रखने के लिए हमने कितना इसको मुश्किल से इस चीज़ को हासिल की है, ये चीज़। सही। ठीक है, इस चीज़ को सबसे ज़्यादा फार्मर मांगता है, ये चीज़ है कि मेरी ये चॉपिंग क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, हम्म, जो दाना है वो क्रैक होना चाहिए, हम्म, ठीक है। हर बंदा कह तो देता है, बिल्कुल ऐसे लेकिन ही। वो करता नहीं है, करता नहीं है। ठीक है। इसको हमने ये एक तो ये चीज़ आ जाती है, हम्म, दूसरा ये कि बेहतर गाइड किया जाए सही। फार्मर को कि भाई ये अभी ये फसल इस स्टेज पे है कि नहीं है, कि इसको काटी जाए कि ना काटी जाए। सही। हम अपने मुफाद के लिए ना करें कि यार हमें यहाँ से पैसे मिल रहे हैं हम्म, तो हम इसको काट दें, सही। ये इस तरह ना करें, ठीक इस- है। उसके बाद ये है कि मशीनरी खराब होती है, जी, ठीक है, मैकेनिकल इश्यूज। मैकेनिकल इश्यूज आते रहते हैं, उसको सॉर्ट आउट करना हम्म, कम से कम टाइम में, हम्म, ये सबसे जरूरी बात है हमारे इस फील्ड में, ठीक है। आ- अगर आपके पास कोई मैकेनिकल नॉलेज नहीं है हम्म, या कोई मैकेनिक, मैं सबसे ज्यादा बंदे को यही सबको कहता हूँ कि अगर आपके पास मैकेनिकल नॉलेज नहीं है हम्म, या फिर मैकेनिकल का कोई अच्छा बंदा नहीं है, हम्म, तो मेरी तरफ से या कोई भी आपको ये चीज जस्ट नहीं करेगा कि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करें। आप मैकेनिकल को खुद समझते हैं या आपने बंदा हायर किया हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं मैकेनिकल को खुद समझता हूँ, मैंने अपने वालिद साहब से ये सारा काम सीखा हुआ है, हम्म, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआओं से आज मैं ये सारा काम चला रहा हूँ। हम्म। और मुझे किसी की ये है कि मैंने अपने ही वर्कशॉप वगैरह बनाई हुई है, कहाँ पे? मतलब कि हम आरिफ वाला बनाई हुई है, अच्छा, आरफ वाला में। ठीक है। आरफ वाला किस जगह? आरिफ वाला 6 किलोमीटर बहावल नगर रोड पे, बहावल नगर रोड पे। किस बहावल नाम नगर, से? ये है एग्री कॉम्प्लेक्स के नाम से एग्री कॉम्प्लेक्स। जी। उस पे इन्हीं मशीनों का काम करते हैं या बाकी और काम भी नहीं, हाँ, देखें, यही तो मैं आपसे बात सर्विस की पहले जब बात की करते? हाँ। कि जब आप मुख्तलिफ बातों में अपना हाथ डालेंगे ना, हम्म, तब आप कंसंट्रेट नहीं रख नहीं सकते। कर सकते, ऐसे ही है। जब आप क्या करेंगे, कोई मैं दूसरा भी काम शुरू कर लूं, तीसरा भी शुरू कर लूं, तब आप कंसंट्रेट नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। बेहतर ये है कि आप एक ही काम में रखें। इसलिए मैं फार्मर्स को भी ये कहता हूँ हम्म, कि साइलेज बनाना हमारी ड्यूटी है, सही। आपका फार्म चलाना ड्यूटी है। बिल्कुल ऐसे ही जब है। आप साइलेज भी खुद बनाएंगे, फार्म भी चलाएंगे खुद, हम्म, तो फिर आप नहीं कर सकते काम, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। किसी एक चीज में मार खा जाएंगे, या फार्म में मार खा जाएंगे या साइलेज में। अभी साज ये साइलेज एक बना पड़ा हुआ है, उसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में जमीन आसमान अब का मैंने फर्क है। मैंने ये जो पहले बना ना, इसकी मैंने वीडियो बनाई थी, हाँ जी वो मैंने अपलोड की हुई है। ये बहुत मोटा है साइलेज, और वो साइलेज लगता ही नहीं है, वो भाई तो जी, बस ऐसे ही जैसे ना मकई साइलेज को क्रश कर दिया हो। हाँ, मैं आपको ये चीज बताऊं कि साइलेज होता है फोरेज करना, फोरेज करना, ठीक है। दलिया आप बनाना ये ऐसे। देखें, बिल्कुल इस चीज को, हर चीज को फोरेज किया हुआ है। इसने ऐसे श्रेडिंग की हुई बिल्कुल ऐसे ही। ताकि ये अच्छी तरह प्रेस हो जाए। ये हम्म। देखें, आप इसको अच्छी तरह प्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। ये चीज क्वालिटी को मेंटेन करना, और मेंटेन करना ही सबसे जरूरी है, क्योंकि अच्छा रेट और अच्छा, अभी मुझे पता है जिस फार्मर का मैंने बनाया ये साइलेज, वो मैं 100% ये कह सकता हूँ वो नेक्स्ट टाइम हमें जरूर ये कॉल करेगा कि दोबारा से हमारा ये साइलेज बनाया जाए। बनाया जाए, ऐसे ही है। इसके पार्ट्स मिल जाते हैं इजीली? देखें, सबसे पहले मैकेनिकल में कोई भी चीज़ है ना, ये हमारी जो लाइन है, इसमें क्या होता है कि हर चीज़ हाई स्पीड चल रही होती है, बिल्कुल हाई स्पीड हाई चलती है। स्पीड चल रही होती है, जिसकी वजह से इसकी केयर बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे वियर पार्ट्स होते हैं, जो घिसने वाले पार्ट होते हैं, वो अंदर वियर हो रहे होते हैं, वो तो आसानी से यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप किसी भी कोई चीज़ की अगर केयर ना करेंगे, वो आपको नुकसान देगी। बिल्कुल देगी। जब वो नुकसान देती है, फिर वो पार्ट्स वगैरह यहाँ से आपको अवेल करना मुश्किल हो जाते हैं। फिर आपको क्या करना पड़ता है, बाय एयर बाय हर चीज़ मंगवा के फिर आपको यहाँ पे असम्बल करना पड़ता है, ठीक बिल्कुल है। सही। मेरा कहना यह है कि जब इसको ले, एक जिम्मेदार बंदा इसके ऊपर, स्पेशल एक जिम्मेदार अलग से छोड़ा जाए, जो इसकी सिर्फ केयर, ऑयल, लुब्रिकेशन, ग्रीजिंग, ठीक है, और इसका वाटर वगैरह हर चीज पूरा रखे, ताकि मशीन जो है ना वो खुश रहे और ठीक काम करे। मिसाल के तौर पे मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे इसका बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। मैं एक बंदा रखता हूँ, जाहिर है उसको इस काम की हाव ना हो तो रखना चाहिए। ठीक है। एस्टिमेटेड इस तरह का बंदा मशीन ऑपरेट करने के लिए, ये सारी चीजें केयर करने के लिए कितनी सैलरी पे अवेलेबल हो जाता है? देखें सर, अभी तो जे कुछ इस तरह का बंदा आपको, इसलिए बंदा कुछ ढूंढना चाहिए जो इनिशिएटिव हो,
जो ज़रा थोड़ा इस मामले में दिलचस्पी इंटरेस्ट रखता हो, बिल्कुल जाहिर है, वो ठीक तो है, बंदा तो ऐसा ही होना वो चाहिए। बंदा आपको लो कॉस्ट में भी मिल जाएगा हुँ, और आपकी मशीनरी की अच्छी भी देखभाल करेगा। उसको थोड़ा-सा ये है कि आप भी उसके साथ सिंसियर चलें हुँ, कि यार ये सीख जाओगे, हुँ, हुँ, ये कर जाओगे, तुम्हारा नाम बन जाएगा, तुम आगे फॉरवर्ड हो जाओगे, हुँ, तुम्हें लोग और लेने के लिए आएँगे, तुम्हारा कामयाब ये हर चीज़ उसको फिर आपको देखिए एक बंदे को सिखाएँगे और बंदा आपको मिल जाएगा और बंदा मिले ये आपको सैलरी जो आपका जो कम से कम जो बंदा जो सैलरी ये वाला मशीन चला सकता है, हुँ, हुँ, जो अगर एक्सपीरियंस की तरफ आए हुँ, तो 30, 35, हुँ, 25, 35 अपने एक्सपीरियंस पे और जितना लोगों को पता लेकिन जो ये मशीन चला सकता है, हुँ। केयर भी कर सकता है, वो कम से कम आपको 30 से अबव ही अवेल हो सकता है बंदा। इससे कम नहीं, अगर इससे कम करेंगे, नीम हकीम खतरा जान वाली खतरा है बात जान होगी। वाली बात हो जाएगी। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह मशीन को कैरी करने के लिए जैसे अभी आप आरफ वाला से खानेवाल आए हैं, जी, जी, बड़ा सफ़र तय करके आए हैं आप। जी, तो जी। क्या मशीन इतना सफ़र रोड पे तय करती है? देखिए, आपका ये है कि कुछ इस तरह से लिमिटेड सोर्सेज़ हो जाते हैं। हुँ, फार्मर को टाइम दिया हुआ है, हुँ, लेकिन जिसके ऊपर मशीन लेके आनी है लोड करके, वो अभी अवेलेबल नहीं। नहीं, फिर आप क्या करते हैं, रिस्क ले लेते हैं मशीन को बाय रोड लेके आने में, सही। ठीक है? मेरा मानना ये है कि इसकी रोड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वियर टियर होती है, जिसकी वजह से इसको लोड करके लेके आना चाहिए। यानी किसी गाड़ी के ऊपर लोड किसी करके ट्रैवल ट्रॉले करना मिल है। जाते हैं जो 10 फुट चौड़े होते हैं हुँ, और 20-25 फुट लंबे होते हैं, उसके ऊपर ये आसानी से लोड हो जाती है। मेरे पास पिक्चर्स भी हैं, हुँ, मैं हुँ। आपके साथ शेयर भी कर लूँगा। आपका एक फ़ेसबुक पेज भी तो है, मेरा फेसबुक पेज है एग्री कॉम्प्लेक्स के नाम से। एग्री कॉम्प्लेक्स के हाँ नाम जी, से। एग्री कॉम्प्लेक्स के नाम से फेसबुक पेज है, आप उसके ऊपर ये सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। हुँ, वहाँ से हर चीज़ ये चेक कर सकते हैं, मशीनें किस तरह चलती हैं, कैसे चलाई जाती हैं और उसमें पार्ट्स वगैरह भी पहले-पहले जब हमने स्टार्ट किया ये बिज़नेस, हमें पता है कि हमें किस तरह मुश्किल एक-एक एकड़ काटने के लिए जाना पड़ा हुँ, हुँ। और जो भी मशीन हम सेल करते थे उसकी 1 ईयर वारंटी देते थे और आफ्टर सेल सर्विस देते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। बेशक हमें यहाँ से जाना पड़े, सक्खर क्यों ना जाना हुँ, पड़े। हुँ। ये सारा साल चलने वाला बिज़नेस है रिज़ॉर्ट में? देखिए अभी ये कम से कम इसका जो रेस्ट मोड आता है इसका सिर्फ 2 से 3 माह आता है। हुँ, बल्कि वो भी आप मुश्किल से कह सकते हैं। सही। पहला आपका आ जाता है ओट का यानी हुँ, कि जवी का, सही। फिर साथ में गंदम शुरू हो जाती है, हुँ, फिर साथ में शोरगम हुँ, या फिर जवार या सही। बाजरा शुरू हो जाता है, फिर साथ में मक्की शुरू हो जाती है। हुँ, फिर जब उसको काटते हैं, फिर साथ में मक्की यानी कि ये मक्की जो होती है ना मकई कॉर्न जो है, हाँ जी। ये पूरा साल ही चलती रहती है। लोग 3-3 फसल भी लेते हैं, हुँ, लेकिन मकई पहले मक्की से पहले जवी आ जाती है, फिर हुँ, कनोला भी आ जाता है, फिर गंदम भी आ जाती है, फिर जवार, बाजरा, फिर इस तरह पूरा साल ये आपके जिस तरह कस्टमर ज़्यादा होते जाएँगे, आपको पूरे साल रेस्ट मोड नहीं होगा। हुँ। आपको खुद अपने लिए रेस्ट मोड लेके आना पड़ेगा कि हमने इस मशीन को रिपेयर भी करना है। रिपेयर भी करना। हाँ जी। ये मकई का तो ये बना देता है साइलेज। जी। ये जवी वगैरह और ये गंदम वगैरह इसके लिए इसका क्या देखें, ये है फोरेज हार्वेस्टर हुँ, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि साइलेज मशीन। साइलेज मशीन। साइलेज ही बनाना है इसने हर चीज़ का जो भी आप इससे बनाओ जिसका जिस चीज़ साइलेज से भी बनता बनाए। है। जिसका साइलेज बनता है उसका इसने साइलेज ही बनाना है। मतलब कि किसी भी ग्रीन फूडर का हुँ, आप साइलेज बना सकते हैं, हुँ, ठीक है? मतलब कि अगर आप गंदम का कहते हैं उसका 32% मॉइस्चर पे आपका ड्राई मैटर पे बनाते हैं, हुँ, साइलेज बनाते हैं। इसका भी 32 ड्राई मैटर पे बनाते हैं साइलेज, हुँ, ठीक है? इस तरह करके दूसरी फसलें उसकी भी इसी तरह जिस का साइलेज बन सकता है वो ये साइलेज बनाएगी हुँ। और उसका कोई भी अमल दखल। एक दिन में कितना आप ये बना देते हैं साइलेज? देखिए, मैं फिर वहीं से दोबारा बात से स्टार्ट स्टार्ट शुरू से? करूँगा, इसलिए कि हमारे यहाँ पे फील्ड उस तरह की होती है। हुँ, कई इलाकों में जाते हैं जहाँ पे 20-20, 25-25 एकड़ का एक प्लॉट होता है, बिल्कुल कि ऐसे ही। मशीन इधर से गई, उधर हुँ, से टर्न लिया, एक ही प्लॉट में सारा दिन लगी रही, वो एक प्लॉट 25 एकड़ का ख़त्म कर देती। एक दिन में। लेकिन कई जगह पे हम जाते हैं जहाँ पे 1.5 एकड़ एक जगह पे है, 2 एकड़ एक जगह पे, वो सारा दिन में हम 5 एकड़ नहीं काट सकते, सही, बिल्कुल ठीक ऐसे ही है? है। क्योंकि मशीन की ट्रैवलिंग, मशीन के जो चक्कर हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से हम उसपे ये डिपेंड करता है हमारी फील्ड पे हुँ, और फील्ड के लिहाज से ही रेट लेना चाहिए। प्रॉफ़िट परसेंटेज। इसकी प्रॉफ़िट परसेंटेज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। आप एक दिन में सुकून के साथ 60 से 50-60 हज़ार रुपया डेली कमा सकते हैं इसके साथ। हुँ, हुँ, मैनेज मतलब कि करके। अगर आप एवरेज में चले जाएँ तो आप 25 से 1 हज़ार रुपया तो लाज़मी एक साल में एक मतलब दिन कि में एक कमा दिन में सकते कमा सकते हैं। हैं। नुकसानात। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे नुकसानात ही बताने चाहिए थे। नुकसानात बल्कि मैंने पहले बता हाँ, दिए बता अगर दिए किसी आपने। बंदे ने उसमें नोट किया हो तो। बिल्कुल बता दिए आपने। मेजर। मेजर जो नुकसानात हैं उसमें ये है कि इसमें
अवॉइड करे, जो बंदा वगैरह इसके नज़दीक ना जाए, ठीक है। ठीक है, क्योंकि इससे इंजरीज वगैरह काफ़ी हुई हैं। हम्म। दूसरा, लोहे की चीज़, वैसे तो मेटल डिटेक्टर इनके अंदर लगे होते हैं कि जो लोहे को डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। लोहे की चीज़ पास में अगर वो पास चली गई तो इसके ब्लेड वगैरह होते हैं, हम्म। ब्लोअर होता है जो मतलब कि जो चारे को बाहर निकालता है, बिल्कुल, बहुत स्पीड वो से चल। डैमेज हो जाता है, हम्म। जिसकी वजह उसको दोबारा मेंटेन करना और उसको दोबारा से अपनी बैलेंसिंग पे लेके आना, अलाइनमेंट पे लेके आना खासा मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो ठीक जाता है, और उस पे सबसे मेजर चीज़ वही होती है कि वो अच्छा खासा उसमें एक्सपेंस आ जाता है। दूसरा, इसके टायर बचाने चाहिए। है। तीसरा, इसकी लुब्रिकेशन जो है ना वो लाज़मी टाइम से टाइम करनी चाहिए इंजन पे भी, हम्म। और दूसरी बाकी जो चीज़। खानेवाल का एक गांव है 79 10 R 79 10 R, और मेरे साथ मौजूद हैं ज़ियाउल कमर शाह, जो कि बिज़नेस करते हैं साइलेज का। ये इस वक्त जो आप गांठें देख रहे हैं बेसिकली ये इन्हीं की फिनिश प्रोडक्ट है, और वो सामने मशीनें लगी हुई हैं जो साइलेज को पैक कर रही हैं, और ये इनका डेरा है, खेत है, सरसब्ज हरियाली से भरपूर। तो एक्चुअली जिस बिज़नेस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस पे बोलना मैंने ही ज़्यादा है, इनसे तो कुछ सवाल करने हैं हमने। थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि साइलेज है क्या। ये मैं वीडियो में इंशाल्लाह दिखाऊंगा भी सही कि ये होता कैसा है। साइलेज बेसिकली जानवरों की वो खुराक है जो सारा साल ख़राब नहीं होती। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या आंधी तूफ़ान हो या बर्फ़बारी, इलाके ठंडे हों या गर्म, इस साइलेज को लंबे अरसे तक महफूज रखा जा सकता है। ये खुराक ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। ये जो बिज़नेस है ये कम सरमाए से भी शुरू किया जा सकता है और ज़्यादा सरमाए से भी शुरू किया जा सकता है। मैं दोनों इसमें डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। सबसे पहले वो हजरात जो ज़िम्मेदार हैं और फसलें काश्त करते हैं, मैं उनको ये रिकमेंड करता हूँ या उनको दरख्वास्त करता हूँ कि वो साइलेज वाली मकई ज़रूर काश्त करें, क्योंकि जो चारे वाली आम मकई होती है इस मकई की डिमांड बनिस्बतन ज़्यादा होती है। तो साइलेज वाली मकई जल्दी तैयार हो जाती है और बहुत ज़्यादा ख़र्च भी नहीं होता, और इसको काटना भी नहीं पड़ता, बल्कि इस खड़ी फसल को बेच दिया जाता है उन लोगों के हाथों जो साइलेज बनाते हैं, जैसा कि ज़ियाउल कमर शाह। कैसे हैं ज़िया भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। आप खुद भी काश्त करते हैं मकई, हाँ जी, खुद भी काश्त करते हैं। और करीब के जो इलाके हैं, हाँ जी। खानेवाल के नज़दीक के जो इलाके हैं, वहाँ पे खड़ी मकई जो है वो आप ख़रीद कर हाँ लेते जी, हैं। खरीद करते यानी ज़िम्मेदार को खुद से उसको काटना भी नहीं पड़ता, आप खुद ही अपनी मशीनों के ज़रिए उसकी कटाई करके उसको साइलेज बना लेते हैं। माशाल्लाह, एक तो ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो काश्तकारी करते हैं। उसके बाद है कि वो लोग जो अपना साइलेज बनाना चाहते हैं और उनके पास मशीन नहीं है, तो ये सर्विस भी ज़ियाउल कमर प्रोवाइड करते हैं। आपके पास अपनी मशीन है? हाँ जी, अपनी मशीन है। मॉडल कौन सा है ज़िया भाई? ये क्लास का मॉडल है जी। क्लास मॉडल 860 आपने न्यूजीलैंड से इंपोर्ट की है, और अच्छी खासी महंगी है, हाँ जी। ठीक ठाक महंगी है। हाँ जी। तो वो लोग जो अपनी मकई तो काश्त कर लेते हैं लेकिन उनके पास साइलेज बनाने के लिए मशीन नहीं है, तो ये वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो वो काश्तकार हजरात, ज़िम्मेदार हजरात या डेयरी फार्म्स के मालिकान जो अपनी मकई काश्त करते हैं, इस वीडियो में उनके लिए भी एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि वो अपनी मशीन नहीं ले सकते चूँकि महंगी है, तो फिर इनकी खिदमात हासिल कर सकते हैं, तो ये आपको साइलेज बना के दे देंगे। अच्छा, अगर आप खुद ज़िम्मेदार हैं या डेयरी फार्म्स के मालिक हैं तो आपको साइलेज की ज़रूरत होती ही होती है, लेकिन अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं कि साइलेज बना के उसको फ़रोख्त करना चाहते हैं, तब भी आप इनकी खिदमात हासिल कर सकते हैं, और मशीन जो है वो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपनी बना सकते हैं। साइलेज को कितने दिन के लिए, मकई जो होती है, मकई को साइलेज बना के कितनी देर के लिए डंप किया जाता है, यानी बंकर के अंदर बंद किया जाता है? गर्मियों में तकरीबन 20 दिन के लिए, ओके। और सर्दियों में तकरीबन 40 दिन के लिए। गर्मियों में 20 दिन के लिए एयर टाइट जगह पे रखा जाता है, और सर्दियों में 40 दिन के लिए, ताकि इसको हवा ना मिल सके। जब इसको डंप करते हैं तो इसके ऊपर कोई केमिकल छिड़काव करते हैं? ये कोई भी केमिकल छिड़काव किसी भी किस्म का कोई केमिकल शामिल नहीं किया जाता। इसकी ग़िज़ाइयत भरपूर है, प्रेसिंग अच्छी करनी पड़ती है। ओके, ये बताएं कि क्या गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या दुनिया भर की जो सरकारें हैं, वो इसको अप्रूव करती हैं कि हाँ इसको इस्तेमाल किया जा सकता हाँ है? जी, इसको अप्रूव भी करती हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसका बिजनेस भी करती है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब खुद इसका बिजनेस हाँ जी, करती खुद है। इसका बिजनेस वो करती क्या साइलेज बेचते हैं? हाँ जी, साइलेज बेचते हैं।
जिम्मेदारों को बेचते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं? ज्यादातर तो जो सरकारी फार्म्स हैं ओके। उधर जा रहा है, और अगर ह्यूज क्वांटिटी हो तो ये एक्सपोर्ट भी करती है, एक्सपोर्ट भी करती है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। जिंदाबाद जी, ये बड़ा अच्छा काम है। अच्छा, दूसरी ये हो गई 3 किस्म की अपॉर्चुनिटीज, और चौथी अपॉर्चुनिटी ये है कि कुछ लोग जैसे कि ये ज़ियाउल कमर ये बिज़नेस करते हैं, मकई अपनी काश करते हैं, लोगों से भी ख़रीद कर लेते हैं, फिर उसके बाद साइलेज बनाते हैं, उसको बंकरों के अंदर डंप कर देते हैं। 20 दिन के बाद मशीन के ज़रिए इसकी पैकिंग करके मुख्तलिफ लोगों को बेच देते हैं, जैसे कि डेयरी फार्म्स के लोग जो हैं, या फिर वो डीलर्स और ब्रोकर जो इसको दूसरे शहरों में बेचते हैं, या फिर इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो उन लोगों के लिए भी एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है कि वो बना बनाया पैक शुदा इस हालत में साइलेज जो है वो हासिल कर सकते हैं। ऐसे ही है ज़िया भाई, क्या आप एक्सपोर्ट भी करते हैं? लोकल एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं, लोकल यानी मुख्तलिफ शहरों में भेज रहे हैं, बाहर के मुल्क में नहीं भेज। क्या आपसे कुछ ऐसे लोग मटेरियल ख़रीद रहे हैं जो इसको एक्सपोर्ट करते हो? हाँ जी, तकरीबन है कुछ लोग ऐसे जो एक्सपोर्ट भी करते हैं। ओके, गुड। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो यानी ऐसे ही साइलेज ख़रीद कर लेते हैं। उन्होंने अपनी कंपनियां बनाई हुई हैं और उन कंपनियों के नाम पे मुख्तलिफ शहरों और मुख्तलिफ मुल्कों में साइलेज जो है वो फ़रोख्त कर देते हैं। तो अब मैं एक साइलेज जो पैक होता हुआ है वो एक प्रोसेस जो है वो दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ। शाह जी, आप मेरे साथ आ सकते हैं? जी बिल्कुल। ये फिनिश फार्म है जो इस वक्त जाने के लिए तैयार है। ये सामने ट्रक जो है वो आ चुका है, इस ट्रक के ऊपर लोड होके ये चली जाएगी। शाह जी, कहाँ के लिए जा रहा है ये साइलेज? ये जंग के लिए जा रहे हैं, जंग शहर के लिए जा रहा है। वेरी गुड। और देखें, इसके लिए कोई बहुत यानी स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है। 3-4 किस्म की बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं। इसको छोटे सरमाए से करना है तो फिर इसको पैक शुदा को ख़रीद के अपने नाम से इसको मुख्तलिफ शहरों में फ़रोख्त कर दें। अगर आप एक बेलर ले लें, बेलर से ये है कि आप उन लोगों को साइलेज पैक करके दें जिनके पास अपने बेलर्स नहीं हैं। और नंबर 3 ये है कि अगर आप साइलेज बनाने वाली मशीन ले सकते हैं, या फिर अगर आप ज़िम्मेदार काश्तकार हैं तो फिर आप साइलेज वाली मकई जो है वो उसको काश करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये मशीन इस वक्त चल रही है, साइलेज पैक हो रहा है, तो इसको पैक होते दिखाते हैं आपको। इस वीडियो में मैं आपको साइलेज बनाने का तरीका इंशाल्लाह समझाने जा रहा हूँ, मुकम्मल एस्टीमेट के साथ और इंटरव्यू के साथ। तो पहले जो वीडियो हमने अपलोड की थी साइलेज बनाने की, वो था सेमी ऑटोमेटिक तरीका, उसको मैनुअल तरीका भी कह सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में आपको ऑटोमेटिक मशीनरी के साथ साइलेज कैसे बनाया जाता है इंशाल्लाह ये दिखाने की कोशिश करते हैं। ये 3 एकड़ मकई है, 3 एकड़। तो 3 एकड़ मकई का साइलेज बनाने के लिए ये बड़ी मशीन जैगुआर कंपनी की बहुत जबरदस्त कंपाइन की टाइप की ये मशीन है, इसके जरिए साइलेज बनाया जा रहा है। ये मशीन साइलेज काटती भी, मकई को काटती भी खुद है, साइलेज बना के वो सामने वाली ट्राली के अंदर डाल देती है। ट्राली के ऊपर जालियां लगी हुई है, तो ये खुद ब खुद जो है ना कटाई होके साइलेज बन के ट्रालियों में लोड होके बंकर में चला जाता है। तो बंकर में इसको डंप कर दिया जाता है। मैं आपको इंशाल्लाह दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये मशीन कैसे ऑपरेट करती है।
अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे में 1 एकड़ की कटाई ये मशीन कर लेती है। ये देखिए, ये मशीन कटाई करती जा रही है, साइलेज को ट्राली के अंदर डालते जा रही है और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। ये 3 एकड़ का जो प्लॉट है, इसको इसने 3 घंटे का टाइम दिया है कि 3 घंटे के अंदर इसको खाली कर दिया जाएगा और डेफिनेटली ये 3 घंटे के अंदर इसको खाली कर देंगे। एक डंपर मशीन के साथ, एक कटिंग मशीन के साथ 2 डंपर होते हैं। एक ये खड़ा हुआ है स्टैंड बाई पे, यानी जब एक ट्राली भरी जाएगी तो फिर ये दूसरी जो है ना साथ लग जाएगी खुद ब खुद। ये देखें, ठीक है। और बंकर जो है वो थोड़ा दूर बने हुए हैं, वो सामने वो भी दिखाता हूँ इंशाल्लाह आपको। छोटा ट्रैक्टर जो है यहाँ पे ये सामने नजर आ रहा है आपको, ये वाला ट्रैक्टर, इसका काम ये है कि अगर कहीं पे ट्रैक्टर ट्राली डंपर जो है वो फंसने लगे तो उसके लिए रास्ता बना के देना हल के जरिए। और दूसरा साथ साथ जो है ये हल चला रहा है ताकि जो रकबा है इसको आज ही दोबारा जो है ना वो बैलेंस कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए, ताकि अगली मकई जो है वो इस पे काश करना आसान हो जाए। यानी इसमें टाइम का ज़्यादा है ही नहीं, 1 दिन के अंदर आपकी कटाई भी हो जाती है, 1 दिन में मकई की कटाई भी हो जाती है और रकबे पे मुकम्मल हल जो है वो लग जाता है, ताकि आसानी के साथ जो है वो फसल समूथ वो तरीके से चलती रहे। अब चलते हैं बंकर्स के पास, आपको दिखाते हैं कि इसको डंप कैसे किया जा रहा है। पहली जो वीडियो थी हमारी हाउ टू मेक साइलेज, उसमें ये जगह थी, यहाँ पे साइलेज जेरे जमीन जो है वो दफन कर दिया गया था, यानी डंप किया गया था। नीचे शापर लगा के, ऊपर भी शापर लगा के, ऊपर मिट्टी डाल दी गई थी, ठीक है। ये साइलेज वही साइलेज पड़ा हुआ है, इस्तेमाल हो रहा है। साइलेज की जो शेप है वो ये है, देखिए ये साइलेज तैयार हुआ साइलेज है जो इस वक्त जानवर खा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी हुआ क्या है कि इसके साथ ही ये देखें ऊंची आपको दीवारें नजर आ रही हैं, यहाँ पे बंकर बना दिया गया है। इस बंकर में ये कच्ची दीवारें हैं, मट्टी की दीवारें, जो फट्टे लगा के दरमियान में मट्टी भर के बनाया जाता है। ये आपको मैं दिखा दूं, ये देखें 3 तरफ दीवारें बना दी गई हैं, 1, 2 और 3, ठीक। दरमियान में रख दिया गया है शापर, दीवारों के बाहर की तरफ आ रहा है तीनों तरफ। ये आपको दिखा दूं मैं, ये देखें ये शापर बाहर लटक रहा है। अब होता क्या है, साइलेज मशीन के जरिए कटाई होके डंपर के जरिए यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे बैलेंस करके ऊपर प्रेस कर दिया जाता है। प्रेस करने के बाद यही शापर उठा के इसको बंद कर दिया जाता है, यानी ये बंकर के अंदर बंद हो गया। वीडियो में जो साइलेज था वो मोटा यानी बना हुआ था, बारीक नहीं था। लेकिन अभी इस साइलेज को आप देखें, बिल्कुल बारीक, ये कचरा चूरा हुआ पड़ा है और खुशबू क्या बात है, बेहतरीन है। तो अभी एक ट्राली आ रही है, वो जब यहाँ पे कल्टी होती है तो दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई, क्या हाल है, तबीयत से ठीक है आपकी? ये डंपर खाली हो रहा है अब ना बंकर के अंदर। हाँ खुल गया, आन दे आन दे। इस वीडियो की सबसे अहम बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या मुझे हर वीडियो में ये कहना पड़ेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें? साइलेज की जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी हाउ टू मेक साइलेज, उसमें जो मकई की किस्म इस्तेमाल हुई थी वो थी 11+ ICI की। लेकिन अभी जो साइलेज बनाया है इसमें नीलम सीड इस्तेमाल हुआ है। कंपनी का नाम भी नीलम है और सीड का नाम भी नीलम है। लेकिन जो यहाँ पे छल्ली है ये ज्यादा मजबूत नहीं थी नीलम की, जबकि 11+ जो थी ICI की वो बड़ी जबरदस्त छल्ली थी। उसमें दूधियापन जो है वो ज्यादा
था, सॉलिड थी, साइज भी थोड़ा सा बड़ा था। मैं ये नहीं कह रहा कि नीलम सीड अच्छा नहीं है या नीलम की मकई अच्छी नहीं है, ये सम टाइम कहीं कहीं पे किसी ना किसी सीड का कोई प्रॉब्लम आ जाता है। सीड बहुत अच्छा है, नीलम एक नाम है, ब्रांड है, बहुत जबरदस्त है, वो भी ठीक है। इसके लगाने का तरीकाकार ये होता है कि जमीन तैयार कर ली जाती है, बेड जो है वो बना दिए जाते हैं, खेलें बना दी जाती हैं, उसके बाद पानी जो है वो लगा के खेलों में, तो एक एक बीज जो है वो वक्फे वक्फे पे 4 से 6 इंच के वक्फे पे जो है ना एक एक बीज लगाया जाता है, जिसको हम कहते हैं चोपे लगाना। तो चोपे लगाए जाते हैं ये, और जबरदस्त तरीका है ये। वैसे पहले ड्रिलिंग वगैरह होती थी, लेकिन अब ड्रिलिंग करने की जरूरत नहीं है, यही तरीका इसका ठीक है। गर्मियों में ये 2.5 से 3 महीने के दौरान इजीली जो है वो तैयार हो जाता है। सर्दियों में मकई जो है ये 4 महीने ले जाती है, ठंडे मौसम में इसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम होती है। बीज जब आपने लगाना है तो इसको आपने जहर जरूर लगा लेना है, फंजीसाइड भी कहते हैं इसको, ताकि फंगस वगैरह सीड को ना लगे। इमीडा क्लोप्रिड गालबन जो है वो 70 WS लगाया जाता है। कुछ लोग जो है वो थायोफिनेट मिथाइल का इस्तेमाल कर लेते हैं। इन दोनों में से कोई एक चीज आपने जरूर लगा लेनी है। अगर आप इमीडा लगा रहे हैं तो 100 ग्राम जो है वो एक थैली को लगाना है कम से कम, और अगर आप थायोफिनेट लगा रहे हैं तो 400 ग्राम आपने लगाना है एक 10 किलो की थैली को। तो उससे ये है कि फंगस वगैरह से बीज जो है वो बच जाता है। सर्दियों में इसको पानी लगे हैं 10, लेकिन जो गर्मियों में हमने पिछली वीडियो में आपको साइलेज बनता दिखाया था उसमें पानी लगे थे 14। तो ये थोड़ा सा फर्क जो है वो गर्मी और सर्दी का पानी का होता है, इस चीज का आपने ख्याल रख लेना है। तो वक्फे वक्फे से लगानी है, हर पानी पे आधी बोरी के हिसाब से जो है ना वो आप लगाएं डीएपी को। पहले पानियों पे डीएपी कोशिश करें 1 बोरी डीएपी की जमीन की तैयारी में इस्तेमाल कर लें। अगर नहीं कर सके तो फिर आगे हर पानी पे आधी बोरी पे जो है ना वो आधी बोरी फी पानी आपने लगाना है। 1 बोरी में 46% जो है वो फास्फोरस होती है डीएपी में, और 18% नाइट्रोजन होती है यानी यूरिया होती है। तो ये बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन चलता है। 2 बोरियों के बाद जो है वो फास्फोरस की जरूरत नहीं रहती, वो फिर सिर्फ आप यूरिया नाइट्रोजन ही इस्तेमाल करें। कीड़े के लिए जो कीड़ी आ जाती है उसके लिए कार्बोफ्यूरान जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। इस पे 2 बैग जो है 8-8 kg के इस्तेमाल हुए। तो जर्मिनेशन जो है इसकी ऑलमोस्ट 98% के करीब होती है। नीलम का बीज भी अच्छा, ICI का भी अच्छा, आप जो भी इसमें लेना चाहें वो ले सकते हैं। और जो बंकर आपने देखा है वो बंकर कच्ची मिट्टी का बना है, उसकी 45 फुट जो है वो लंबाई है और 17 फुट जो है वो चौड़ाई है। इसमें 6 एकड़ जो है वो आराम से साइलेज जो है 6 एकड़ का साइलेज जो है वो यहाँ पे स्टोर किया जा सकता है। लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि जब आपने यहाँ बंकर के अंदर साइलेज को डालना है तो फ्रंट ब्लेड वाला ट्रैक्टर आपके पास होना लाजमी है, ताकि साथ साथ वो इसको आगे भेजता रहे। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो फिर इसमें आप शायद 2 एकड़ का साइलेज भी नहीं डाल सकेंगे। तो ये लाजमी है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। और साइलेज जब बंकर के अंदर चला गया तो ऊपर 50 किलो नमक का छिड़काव किया गया है। उससे ये है कि वो पानी जो इसके अंदर नमी जो है वो अच्छे से बाहर निकल आती है। तो देखा यह गया है कि 30 से 35% के दरमियान मॉइस्चर इसका खुश्क हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली 600 मन फी एकड़ के हिसाब से पैदावार आई है, और अगर 33% इसमें से मॉइस्चर निकाल दें तो 400 मन साफी साइलेज जो है वो हमें फी एकड़ जो है वो बचत आएगी। अभी हमारे पास ये 3 एकड़ थे जो आपको वीडियो में दिखाए हैं, 3 × 400 1200 मन जो है साइलेज तैयार साइलेज निकलेगा मॉइस्चर निकलने के बाद। जब आप इसके ऊपर नमक का छिड़काव कर देते हैं तो शापर डाल देते हैं तो फौरी तौर पे इसकी लिपाई नहीं करनी, लिपाई 1 या 2 दिन के बाद करनी है, ताकि जो पानी नीचे से बहना शुरू हो जाता है नमक डालने की वजह से वो अच्छे से बह जाए। उसके बाद आपने इसको लिपाई कर दी, 40 दिन तक आपने इसको रखना। इसके अलावा कोई किसी किस्म का केमिकल इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं या यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत इजी और सिंपल तरीका है जो आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, इसका प्रोसेस भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। पहले आपको प्रोसेस दिखाया कि ये हो कैसे रहा, बाद में डिटेल बताई है। दुआ करता हूं कि आप दोस्त हमेशा सुखी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। दुआओं में मुझे याद रखिए। आपका दोस्त शाहिद हुसैन जोया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।